ई लाइव स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश में जो आचार संहिताएं लगनी थी उसकी ऑफिशियली घोषणा चुनाव आयोग के द्वारा कर दी गई है। वर्तमान समय में हिमाचल प्रदेश में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इम्प्लीमेंट हो चुका है। इससे आपकी परीक्षा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, किस तरह से आपको तैयारी करनी चाहिए, क्या आपकी रूपरेखा होनी चाहिए, इन प्रश्नों का आपको यहाँ पे तथ्यों के आधार पर विश्लेषण देखने को मिलेगा। सबसे पहले हम आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश में जो चुनावी प्रक्रिया है 12 नवंबर को यहाँ पे मतदान होगा। उसके बाद 8 दिसंबर को यहाँ पर रिजल्ट आ जाएगा और 10 दिसंबर 2022 तक जो चुनावी प्रक्रिया है सारी खत्म हो जाएगी और आपका कोड ऑफ कंडक्ट खत्म हो जाएगा। यदि आप यहाँ पे देख रहे होंगे तो 1 महीना कुछ दिन ही आप मान के चलिएगा जिसके बीच में आपकी नियुक्ति नहीं होगी। जैसा हमारी टीम ने आपको पहले के वीडियो में भी कहा है कि जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इम्प्लीमेंट होता है तो उसके बाद कोई भी सरकार कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकती सरकार या कोई संस्थान की जिससे किसी एक पक्ष को लाभ पहुंचे, क्योंकि चुनाव हमारे इस लोकतंत्र की बहुत बड़ी खूबसूरती है। निष्पक्षता और पूर्ण रूप से स्वतंत्रता के साथ में एक ऑटोनॉम बॉडीज है हमारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसी के माध्यम से विधानसभा के चुनाव करवाए जाते हैं। तो यहाँ पे एक बात आपको क्लियर कर दें, जो एग्जिस्टिंग में हमारी रिक्रूटमेंट प्रोसेस चल रही है हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला के माध्यम से, हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड हमीरपुर के माध्यम से, ये प्रोसेस चलती रहती है। जैसे उदाहरण के तौर पे 16 तारीख को आपका एचएस का पेपर होगा, आपका पेपर होता रहेगा, उसमें किसी भी तरह का कोई भी फर्क किसका मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का नहीं होने वाला है। इवन यहाँ पर भी हम पिछले यदि हम 2-4 इलेक्शनों की बात करें तो जिनके रिजल्ट है वो भी निकलते रहते हैं सिस्टमेटिकली तरीके से, लेकिन यहाँ पे नियुक्ति नहीं होती है, अपॉइंटमेंट नहीं होती है। जैसे उदाहरण के तौर पे भी मान लो आपकी जीआईटी का सारा केस सेटल्ड हो जाता है, कोर्ट में जो भी चल रहा है, आपका रिजल्ट आ जाता है, तो उसके बाद सरकार आपको अपॉइंटमेंट नहीं दे सकती है। अपॉइंटमेंट दी जा सकती है लेकिन उसके लिए जो इलेक्शन कमीशन है उससे अप्रूवल लेनी पड़ती है, उस अप्रूवल के आधार पर ही फिर आपको आगे अपॉइंटमेंट दी जा सकती है। ऐसे भी हम आपको बार बार एक चीज़ से अवगत करवा रहे हैं, आपने पहले भी देखा होगा कि अक्सर यदि जो हमारा एग्जामिनेशन है बहुत डिले हो जाता है, कई बार कमीशन की तरफ से तिथियां ही निर्धारित नहीं हो पाती है। जैसे आप एचएस की देख रहे होंगे काफ़ी लंबा चला गया, क्योंकि एचएस की परीक्षा जो एक्सपेक्टेड होती है मई जून में होती थी, तो ये कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब आप ये मान के चलिए जो 1 महीना आपके पास आपको पढ़ने के लिए मिला है, इसका आप सदुपयोग कैसे करेंगे। सबसे पहले तो आपको बता दें, देखिए वर्तमान समय में भी बहुत से प्रश्न हमें यहाँ पे सीखने को मिलते हैं, क्योंकि हम उस लोकतंत्र का हिस्सा है और इसी लोकतांत्रिक व्यवस्था की जो संस्थान चलते हैं इसी लोकतंत्र से सरकार बनेगी, आपके एक बोर्ड से सरकार बनेगी, गवर्नमेंट फ्रेम होगी, ये लोकतंत्र सशक्त होगा और वही सरकार आगे जाके आप लोगों के लिए रिक्रूटमेंट करवाएगी, वही नीतियां निर्धारण करवाएगी और उसी सरकार के अंदर आपने काम करना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे सरकार की नीतियों को भी समझना चाहिए। जैसे देखिए अभी देखिए इलेक्शन की घोषणा हुई है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से निकलता है कि हिमाचल प्रदेश में कितने वोटर्स है, कितने मेल है, कितने फीमेल है, टोटल वोटर्स कितने हैं, कितने यूथ वोटर्स यहाँ पे रजिस्टर्ड हुए हैं, कितने ऐसे मतदाता है जिनकी संख्या 100 से अधिक है। इलेक्शन कमीशन कौन कौन से कैंपेन यहाँ पे चला रहा है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक ऐप तैयार किया जाता है, उस ऐप का नाम क्या है। वोटिंग मशीन के ऊपर कितने सेकंड के लिए आप जब किसी कैंडिडेट्स को वोट करते हैं उसका चुनाव चिन्ह वहाँ पे रहता है, साथ में कितनी देर के बाद उसकी वीवीपैट से मशीन जो पर्ची जनरेट होती है। बहुत से ऐसे प्रश्न होते हैं चुनावी प्रक्रिया में जो आपको तैयार करने होते हैं। एक अच्छा सोर्स होता है वर्तमान समय में। यदि आप देखेंगे, यदि आप उदाहरण के तौर पर किसी भी विधानसभा से आज की डेट में जो न्यूज़ रिपोर्टर होगा उस पूरी की पूरी विधानसभा की समरी निकाल के देगा आपको। ये डाटा आपको किसी किताब में नहीं मिलता है, ये वर्तमान समय में न्यूज़पेपर्स में मिलता है। ये लाइव स्टडी टीम के जो करंट अफेयर्स आते हैं उसमें भी इन चीज़ों को सम्मिलित किया जाता है। हमारी टीम इसके ऊपर काफ़ी विशेष ध्यान देती है, तो एक कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज आपको देखने को मिलती है। हिमाचल प्रदेश में कब कब सरकारें बनी है, कौन कौन सी सरकारें बनी है, कितने मुख्यमंत्री के चेहरे हैं, कौन सी विधानसभा के लिए चुनाव हो रहे हैं। ये ऐसे प्रश्न होंगे जो कि आपको निश्चित तौर पे आपको जो आने वाला 1 महीना होगा उसके बाद आपकी परिपक्वता को दर्शाएंगे।
तो आप इस तरह से अपना विजन बनाइएगा। आपकी परीक्षा के ऊपर कोई खास असर इसका नहीं पड़ने वाला है, सिर्फ मनोवैज्ञानिक दबाव है कि कोड ऑफ कंडक्ट लग गया, अब ये होगा वो होगा, या आप डिस्ट्रैक्ट कर लेंगे अपने आप को। बहुत से युवा वर्तमान समय में भी अब लग चुके हैं फेसबुक पे कमेंटिंग करने, अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। एक सच्चा विद्यार्थी, हमने आपको पहले भी गाइड किया था जब पुलिस का टेस्ट गाइड कैंसिल हुआ था, हमने कहा था कि आप संयम रखिएगा, इसी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। और आज आप देख रहे होंगे जिन लोगों ने हमारी एडवाइस को माना था, आज वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं। देखिए सिचुएशन कैसी भी हो सकती है आपकी एग्जामिनेशन में, आपको एक सशक्त कैंडिडेट बनना है, क्योंकि वर्तमान समय में काफ़ी ज़्यादा भीड़ है बेरोजगारी की, उसमें से आपने निकलना है। तो निकलने के लिए आपके पास एक स्टिक रूपरेखा का होना बहुत ही जरूरी है। तो आज विभिन्न तरह के समाचार पत्रों में देखिए आपको इससे संबंधित ही जानकारियां मिलेगी। जो वर्तमान में ईसीआई है, भारत के राजीव कुमार जी, तो उनके द्वारा घोषणा कर दी गई है कि हिमाचल प्रदेश में चुनाव होंगे, एक ही चरण में चुनाव होंगे। अभी देखिए एक परीक्षा में एक प्रश्न भी पूछा गया था कि वर्ष 2017 में आई थिंक हाँ कि हिमाचल प्रदेश के साथ में किस विधानसभा के चुनाव हो, उसकी घोषणा बाद में हुई थी, लेकिन रिजल्ट इकट्ठा ही आया। तो गुजरात तो राज्य था, इस बार अभी उसकी अधिसूचना जारी नहीं की गई है। ये हाई कोर्ट शिमला में क्लर्क की परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था। तो ये निश्चित तौर पे यहाँ से प्रश्न आएंगे। और हिमाचल प्रदेश में तो आपको पता होगा श्याम सर नेगी जैसे दिग्गज व्यक्ति भी निवास करते हैं, किन्नौर जिला से संबंध रखते हैं, जिन्हें देश का प्रथम मतदाता के रूप में जाना जाता है। 105 वर्ष उनकी आयु है। इनके जीवन से भी आपको निश्चित तौर पे एचएस में भी यहाँ से प्रश्न आता है। सबसे ऊंचाई पे हमारा पोलिंग स्टेशन बनेगा, उसमें कितने पोलिंग्स होगी, बहुत ज़्यादा ध्यान आपको रखना होगा। 4 से 5 प्रश्न निश्चित तौर पे चुनावी प्रक्रिया से अगले 1 महीने में निकल करके आएंगे। तो आप हमारी टीम के साथ में बने रहिए, बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम आपको यहाँ पर ये सारी जानकारियाँ देते रहेंगे। तो आज आप देखेंगे इसमें तो विभिन्न तरह के समाचार पत्रों में यही खबरें आपको सुर्खियों से देखने को मिलेगी। इसके अलावा हमारी टीम ये फोकस करती है कि आप नेशनल लेवल के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आवेदन मांगे गए हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के द्वारा। तो देखिए हिमाचल प्रदेश में ही नई नोटिफिकेशन नहीं होगी, बाकी अदर जगह पे तो चली रहती है। आप यहाँ पे देख रहे होंगे पदों की संख्या 94 बताई गई है। कॉमर्स के 17, अर्थशास्त्र के 10, अंग्रेजी के 10, पर्यावरण के 2 पद है, हिंदी के 5, इतिहास के 13, मानव विकास में विशेषज्ञता के साथ गृह विज्ञान में सहायक प्रोफेसर 1, गणित 14, दर्शन 4, शारीरिक शिक्षा में सहायक प्रोफेसर का 1 पद, राजनीति विज्ञान 11 पद, संस्कृत के 4 पद, समाजशास्त्र के 2 पद। तो देखिए ये रिक्रूटमेंट भी आपकी चलती ही रहेगी। आपको बता दें आपको क्या करना है, नियमित रूप से आपको पढ़ते रहना है। तो आप इलाइट स्टडी co.in वेबसाइट पे जाइए। जब आप यहाँ पर जाएंगे, नवंबर महीने में ही आपने जीआईटी का पेपर देना होगा। तो उसके लिए जीआईटी की बहुत ही बेस्ट किताब है, हजारों विद्यार्थियों ने इस किताब को पढ़ के अपना करियर बनाया है। तो आप इस किताब का हिंदी और अंग्रेजी जिस भी वर्जन में आप कंफर्ट है, आप इसका लाभ उठा सकते हैं। और 15 लेटेस्ट जीआईटी के क्वेश्चन पेपर हमारी टीम के द्वारा लॉन्च कर दिए गए, उनको भी आप इलाइट स्टडी co.in वेबसाइट या अपने नजदीकी शॉपकीपर के माध्यम से प्राप्त कर सकते हो। पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग इलाइट स्टडी यूट्यूब चैनल।